हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएस। आज के 30 अप्रैल के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ये 4 करंट अफेयर्स टॉपिक्स। फर्स्टली, कार्बन एमिशंस इंटेंसिटी टारगेट्स और सीसीटीएस 2023। सेकेंडली, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का नेशनल पार्क डिक्लेरेशन। थर्डली, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और उसका पीएमएलए से लिंकेज। और आज का फोर्थ टॉपिक है सर क्रीक डिस्प्यूट के बारे में, एक लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी सेक्टर के एमिशंस टारगेट्स की। इंडिया में एनर्जी एफिशिएंट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए 2012 में PAT स्कीम यानी परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम लॉन्च किया गया था। आइए जानते हैं इस स्कीम के सेलिएंट फीचर्स क्या है। पैट स्कीम के अंदर एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन रिडक्शन टारगेट्स दिए जाते हैं। जो कंपनीज अपने टारगेट से ज़्यादा सेविंग्स करती थी उन्हें एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स या ECSS मिलते थे। इन ECSS को यूज़ करके वो उन कंपनीज के साथ ट्रेड कर सकते थे जो अपने टारगेट्स मीट नहीं कर पाए। अब एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम लाया गया है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम यानी CCTS 2023। इस बार फोकस सिर्फ एनर्जी एफिशिएंसी पर नहीं बल्कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पर है। यहाँ इंडस्ट्रीज को दिए जाते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इंटेंसिटी या GEI रिडक्शन टारगेट्स। सिंपली पुट, एमिशंस इंटेंसिटी का मतलब है एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने में कितना GHG या ग्रीन हाउस गैस रिलीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, 1 टन सीमेंट बनाने के लिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन रिलीज होता है, ये उसे मेजर करता है। ये स्कीम मेनली कार्बन डाइऑक्साइड पे फोकस्ड है, लेकिन मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसेस को भी इंक्लूड करती है। कार्बन क्रेडिट्स इस स्कीम के अंदर इंडियन कार्बन मार्केट प्लेटफॉर्म पर ट्रेड होंगे। इसकी मॉनिटरिंग करेगा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है। ये मॉडल क्योटो प्रोटोकॉल के आर्टिकल 17 से इंस्पायर हुआ है, जो कंट्रीज के बीच में एमिशन यूनिट्स ट्रेड करने की परमिशन देती है। लेटेस्ट डेवलपमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ड्राफ्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इंटेंसिटी टारगेट रूल्स 2025 रिलीज किया है। आइए जानते हैं इस ड्राफ्ट के की फीचर्स क्या है। बेसलाइन ईयर फिक्स किया गया है 2023-2024। एमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स इंडस्ट्री वाइज डिफाइंड होंगे और ग्रेजुअल टारगेट्स दिए जा रहे हैं फॉर 2025-26 एंड 2026-27। ये रूल्स अभी के लिए अप्लाई होते हैं 228 एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पर। इसमें इंक्लूडेड हैं 13 एल्यूमिनियम प्लांट्स, 186 सीमेंट प्लांट्स, 53 पल्प एंड पेपर मिल्स और 30 क्लोर एल्काली यूनिट्स। कुछ मेजर कंपनीज भी इसमें कवर्ड है, जैसे वेदांता, अल्ट्राटेक, भारत एल्यूमिनियम और हिंडाल्को। अब जानते हैं ये स्टेप इंपॉर्टेंट क्यों है। दिस इज बिकॉज ये इंडिया को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 के कमिटमेंट्स को मीट करने में हेल्प करेगा। अब इसी टॉपिक के ऊपर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एनवायरनमेंट से जुड़े एक मेजर अपडेट पर डिस्कस करते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो अब ऑफिशियली इंडिया का 107th नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं ये नेशनल पार्क क्या होता है। नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है जहां वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट को हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटीज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होते हैं अनलेस अलाउड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट। और एक बार नेशनल पार्क डिक्लेयर होने के बाद उसके बाउंड्रीज चेंज नहीं किए जा सकते अनलेस नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने उसका रिकमेंडेशन किया हो। सिमलीपाल का लोकेशन ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, जो छोटा नागपुर रीजन के अंदर आता है। ये एरिया सिर्फ अब नेशनल पार्क ही नहीं बल्कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, टाइगर रिजर्व है अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, और 2009 से इस एरिया को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस भी मिला हुआ है। ये मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का भी हिस्सा है। उड़ीसा का ये अब दूसरा नेशनल पार्क है, पहला था भीतरकनिका नेशनल पार्क। इसी के साथ
एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसे सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब साइबर सिक्योरिटी के सेक्टर से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C अब ऑफिशियली इंक्लूड किया गया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के सेक्शन 66 के अंदर। I4C मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है और इसका एम है साइबर क्राइम्स के प्रिवेंशन, डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रीमलाइन करना। आइए नज़र डालते हैं I4C के कुछ की इनिशिएटिव्स पर। फर्स्टली, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 जिसे कॉल करने के टाइम पे आपने सुना होगा। सेकेंडली, साइबर सेफ्टी अवेयरनेस के लिए ट्विटर हैंडल जो साइबर दोस्त के नाम से जाना जाता है, और रियल टाइम फ्रॉड रिपोर्टिंग जो है सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग पोर्टल। I4C के इंक्लूजन के बाद ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। दिस विल हेल्प इन ट्रेसिंग मनी ट्रेल्स बिहाइंड ऑनलाइन फ्रॉड्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो इंडिया पाकिस्तान के एक मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड है, जिसका नाम है सर क्रीक। सर क्रीक एक 96 किलोमीटर लॉन्ग वाटर बॉडी है जो गुजरात के कच्छ रीजन को पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से अलग करता है। यहाँ डिस्प्यूट किस बात की है? देखिए, सर क्रीक का डिस्प्यूट ग्रीन लाइन और रेड लाइन को लेके है। पाकिस्तान ग्रीन लाइन को बाउंड्री के रूप में क्लेम करता है बेस्ड ऑन 1914 के एक एग्रीमेंट में जो राव ऑफ कच्छ और सिंध कमिश्नर के बीच हुआ था। ऑन द अदर हैंड, इंडिया थालविक प्रिंसिपल के बेसिस में रेड लाइन क्लेम करता है जो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से नेविगेबल चैनल्स के बीच में बाउंड्री होनी चाहिए। 1968 में यूके स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश की थी और इंडिया को 90% क्लेम एरिया भी मिल गया था। पर समझते हैं आखिर सर क्रीक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से ये एशिया का एक इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड है, प्लस ऑयल एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज भी यहाँ हो सकते हैं। लाइकवाइज, स्ट्रेटेजिकली अरेबियन सी के एज पे होने के कारण एक नेवल पोर्ट यहाँ होने से पाकिस्तान पे स्ट्रेटेजिक प्रेशर बन सकता है। इसी टॉपिक पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। विद दैट डियर एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए सेट ऑफ रेलिवेंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे कंसिस्टेंट, स्टे अवेयर एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू एंड जय हिंद।